सपने पूरे होंगे या फिर अभी करना पड़ेगा इंतजार मेरे मित्रों। क्या होगा सूर्य गोचर 2025 का संकेत आप तुला राशि वालों के लिए? क्या नए संपर्क आपको सफलता दिला सकते हैं? क्या जीवन में सकारात्मक रुख सूर्य गोचर 2025 से तुला राशि के जीवन में आ सकता है? जी हाँ मेरे मित्रों, आज बात करेंगे तुला राशि के सूर्य गोचर 2025 पर। नमस्कार मित्रों, मैं साबरमन साधक प्रवीण आज स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, सूर्यदेव 17 अगस्त 2025 को अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि तुला राशि के 11वें भाव में। 11वां भाव मेरे मित्रों इनकम का भाव होता है, मित्रों का भाव होता है, सामाजिक पहचान का भाव है, बड़े लक्ष्यों का ये घर होता है 11वां भाव। इच्छा पूर्ति भी इसी घर से देखी जाती है और मित्रों का विचार भी इसी घर से होता है। तो क्या इन चीजों में सकारात्मक रुख राशिफल में दिखाई दे रहा है या फिर कुछ सकारात्मकता में कमी हो सकती है? देखिए, दो ही चीजें होती हैं, तो सकारात्मक या फिर सकारात्मकता में कमी। और मेरे मित्रों, इस राशिफल को समझने के लिए आपको दो तीन चीजों पर ध्यान देना होगा। देखिए, बड़े गौर से समझिए। जब भी कोई ग्रह अपने घर में आता है तो वो उस घर का पूरा लाभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमें दिलाता है, ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है। अब सूर्य सिंह राशि में आ रहे हैं तो 11वें भाव में आ रहे हैं तुला राशि वालों के, तो 11वें भाव से संबंधित जितने लाभ हो सकते हैं वो आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे मित्रों एक बात है, क्या कि इस घर में पहले से ही केतु देव विराजमान है। विगत 18 मई 2025 को केतु देव आपके एकादश भाव में गोचर कर चुके हैं। तो सूर्य देव जो 17 अगस्त को इस घर में आएंगे तो बनेगा ग्रहण योग, पितृयोग, ग्रहण दोष भी, ग्रहण योग भी। कहा गया है सूर्य और केतु की युति को। कहा जाता है कि जब सूर्य चंद्र और सूर्य केतु के साथ या राहु के साथ आता है तो उनकी शुभत्व में वृद्धि नहीं हो पाती, तो वो खुद को थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जब अपने घर में आ रहे हैं तो क्या अपने घर में भी कमी महसूस करेंगे? तो मेरे मित्रों, इसके लिए कुछ चीजें आप जान लीजिए। देखिए, पहली बात तो यह राशिफल जो है ये ग्रहों के संकेत के रूप में। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखानी है मेरे मित्रों, किसी निर्णय पर पहुंचना है, तो आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली दिखा करके उसका अध्ययन करा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली देखने के बाद, आपकी दशाएं देखने के बाद ही आपको विशेषज्ञ इसके बारे में बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर गोचर का संकेत क्या कह रहा है? अब देखिए, आप अपनी कुंडली पे देखिए, यदि केतु देव आपकी कुंडली में अच्छे स्थान में होंगे, उच्च के होंगे, तो 18 मई के बाद आपकी कहीं ना कहीं आय के स्रोत मेरे मित्रों बड़े होंगे, यदि केतु देव आपके सपोर्ट में होंगे। यदि केतु देव आपके सपोर्ट में होंगे तो आपकी अच्छी यात्राएं होंगी, यात्राओं से आपको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति हुई होगी। लेकिन वहीं यदि केतु देव आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं थे, कमजोर थे या फिर अच्छे भाव में नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आय को लेकर के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, आपकी यात्राओं में परेशानी आई होगी, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं आपके कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे, या फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि केतु मिस्ट्री है। या प्रत्याशित रूप से कुछ ऐसे सिम्टम्स पैदा करती है कि समझ ही नहीं आता कि यार जो वो कह रहे हैं वो सही है, जो हम सोच रहे हैं वो सही है। ऐसा कुछ ना कुछ प्रेम संबंधों में आपने फील किया होगा। यदि ऐसा फील किया तो मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताइए, क्या कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ है? इसी के साथ साथ संतान को लेकर के आपकी चिंता बढ़ी होगी कहीं ना कहीं, यदि केतु आपकी कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहे होंगे। और शिक्षा को लेकर के भी छात्रों के जीवन में भ्रम की स्थिति 18 मई 2025 के बाद उत्पन्न हुई होगी। आपको फील हुआ होगा कि यार शिक्षा को लेकर के मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मैं कुछ कंफ्यूज सा हो रहा हूं। और दाम्पत्य जीवन को भी कहीं ना कहीं केतु देव ने कुछ ना कुछ वहां पर डिस्ट्रक्शन करने का काम किया होगा। तो ये केतु की वजह से हुआ मेरे मित्रों, इसको समझना होगा। अब सूर्य देव यहाँ पर आ रहे हैं, तो सूर्य देव के यहाँ पर आने से लाभ की संभावनाएं तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में जो दोष बन रहा है, जो योग बन रहा है, पितृदोष, ग्रहण योग, उसके कारण सूर्य के प्रभाव में कमी देखी जाएगी। तो इसके लिए आपको दूसरी बात को भी समझना है। दो चीजें आप समझ ली तो आप इस संकेत को समझ पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में, सूर्यदेव उच्च के हैं, सूर्यदेव अच्छे घर में बैठे हैं, सूर्यदेव डिग्री वाइज मजबूत हैं, तो यहां पर केतु उन पर अपना अधिक प्रभाव नकारात्मक नहीं डाल पाएगा।
सूर्य देव की सकारात्मकता आपको प्राप्त हो सकती है यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव मजबूत स्थिति में। लेकिन यदि सूर्य देव आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में नहीं है, सूर्य देव नीच के हैं या फिर किसी भी तरीके से सूर्य पीड़ित है, जैसे कि राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, तो यहां पर थोड़ा सा आपके लिए परीक्षा का समय मेरे मित्रों हो सकता है। लेकिन उसका उपाय भी है, ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में उपाय भी बताया गया है कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रेमेडीज हमारे ज्योतिष शास्त्र में वेद पुराणों के अनुसार बताई गई है। अब सबसे पहले आप समझिए, यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में है, सूर्यदेव उच्च के है, सूर्यदेव की डिग्री बली है, तो मेरे मित्रों की सहायता से आपके नए अवसर आपके जीवन में आपके सामने आ सकते हैं। सूर्य देव की कृपा से आपके इनकम के साधन बढ़ सकते हैं, यानी कि आय के नए स्रोत आपके यहाँ पर बन सकते हैं। इच्छा पूर्ति, यानी आपने पहले कोई प्रोजेक्ट सोचा था, वो आपका पूर्ण नहीं हो पाया था, किसी कारण से वो छूट गया था, तो अब सूर्य के अपने ही घर में आने से वो पूर्व में जो आपका कार्य छूट गया था, जो आपने कार्य छोड़ दिया था, वो आपका कार्य 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच हो सकता है। उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कुछ नए संपर्क आपके बन सकते हैं यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में उच्च स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। कोई नए संपर्क के माध्यम से आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर सकते हैं, या फिर कहें कि अपने बिजनेस को बढ़ाने की प्लानिंग इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। सूर्य मजबूत स्थिति में होंगे तो जो आपने सोचा है उसको पूरा करने के लिए आप कदम बढ़ा सकते हैं आगे, और उसमें आपको सकारात्मक रुख भी प्राप्त हो सकता है। मेरे मित्रों, सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो यहाँ पर पेट संबंधी कुछ दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन यह आपकी शिक्षा के लिए अच्छे संकेत देता है। जो आपका मन भटक रहा था, कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन दूर हो सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु देव विराजमान है। लेकिन यदि सूर्य मजबूत स्थिति में होंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें ला सकते हैं। वहीं संतान को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत भी आपकी इस गोचर काल के दौरान दूर हो सकती है। अब देखिए, अब यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं, मजबूत स्थिति में नहीं है, कमजोर अवस्था में है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं मित्र आपको चीट कर सकते हैं, या फिर कुछ नए संपर्क आपके ऐसे बन सकते हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मकता कम हो सकती है। आपको ध्यान देना है मेरे मित्रों। देखिए, बड़ा ही डीपली राशिफल है, आपको हर चीज पर कमेंट्स करके बताना है कि आपके जीवन में क्या इनमें से कुछ चीजें चल रही हैं, क्या आप कुछ ऐसा फील कर पा रहे हैं। देखिए, फील, अब ग्रह हमारा हाथ पकड़ करके तो कार्य नहीं करते, वो हमारी फीलिंग्स को ही कैच करते हैं, यानी कि हमारे चंद्रमा को कैच करते हैं। चंद्र राशि का मतलब होता है आपकी राशि, तो हमें ऐसा फील होना शुरू होता है, और उस फीलिंग के अकॉर्डिंग ही हमारा कर्म उस ओर प्रवृत्त हो जाता है, जिसके कारण हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू देखने को मिलते हैं। तो यदि ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है मेरे मित्रों, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना होगा। वहीं आय के साधन, जो हमने कहा था, आय को लेकर के दिक्कत यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि केतु, अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो केतु के संपर्क में जब सूर्य आएंगे तो वो और कमजोर होंगे। अब सूर्य के कमजोर होने से कहीं ना कहीं मान, पद, प्रतिष्ठा, इसकी सकारात्मकता में कुछ कमी आ सकती है। तो ऐसे में मेरे मित्रों, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारी कुंडली में सूर्य मजबूत है तब भी यह उपाय कर सकते हैं, सूर्य कमजोर है, नीच है, तब भी यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सीधे सीधे हमारे पिता से जोड़ा गया है। हमारे जो कुंडली होती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उसमें चंद्र को माता और सूर्य को पिता कहा गया है। तो यदि आप माता और पिता की सेवा करेंगे, माता और पिता का आशीर्वाद लेंगे, माता पिता का कहना मानेंगे, उनसे सलाह लेकर के कार्य करेंगे, तो सूर्य और चंद्र ये दोनों का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो सकता है। और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक उपाय भी हो सकता है मेरे मित्रों। देखिए, सूर्य के कारक, अब सूर्य का कारक यहाँ पर आप मान लीजिए कि केसर जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति के बिना हमें ज्ञान नहीं मिल पाता। दूध क्या है? दूध चंद्रमा है। और शक्कर जो होती है, वो शक्कर क्या है? शक्कर है सूर्य। तो हमें इन तीनों का समागम करना है लॉजिक के अनुसार। सुनिए, तो प्रत्येक रविवार को सूर्यास्त से पहले किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। क्या कि 1 गिलास दूध ले, आधा गिलास दूध ले, जितना
आपके पिताजी पी सकते हैं उतना दूध आपको लेना है। उसको केसर डाल करके थोड़ा सा पका लीजिए और फिर उसमें शक्कर डाल दीजिए। शक्कर होती है ना, गुड़ का जो पाउडर होता है वो डाल दीजिए और अपने हाथों से अपने पिताश्री को दीजिए। अपने पिताश्री को उस दूध को पिलाइए। तो इससे क्या होगा कि चंद्र, सूर्य और बृहस्पति, इन तीनों की कृपा आपको मिलेगी। अब ये तीनों ही सकारात्मक ग्रह हैं। बृहस्पति सकारात्मक है, सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है लेकिन वो राजा है। चंद्रदेव जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा फल मिलता है। अब जैसे राहु के साथ चंद्रमा होगे तो दूषित होगे, केतु के साथ होगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये पीड़ित चले जाएंगे, शनि के साथ हैं तो विषदोष में आ जाएंगे। तो चंद्रमा को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। ज्यादातर कुंडली का जब अध्ययन करते हैं तो दिखता है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित है, और चंद्रमा के पीड़ित होने से ही कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की ओर जाती है। तो उस नेगेटिविटी को दूर करना है, हमें पॉजिटिविटी को प्राप्त करना है। तो इस उपाय को रविवार को करने से सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। और सूर्य यदि कुंडली में आपके पीड़ित हैं, किसी भी तरीके से सूर्य देव का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा, तो इस उपाय से सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं मेरे मित्रों जो आपको इस गोचर के दौरान, यानी कि 17 अगस्त से 16 सितंबर 2025 तक तुला राशि वालों को सूर्य गोचर 2025 के अनुसार ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या चीजें हो सकती है मेरे मित्रों? नेटवर्किंग और पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने का यहाँ प्रयास करें सकारात्मक दिशा में। बुजुर्गों का और अधिकारियों का आपको यहाँ पर इस गोचर काल के दौरान सम्मान करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। अपने काम का श्रेय दूसरों के साथ साझा करें, यानी कि जितने भी सहकर्मी आपके ऑफिस में है, जो काम आपने किया है उसका आपको कुछ श्रेय मिला है तो उन सब में बांटें। इससे वो लोग प्रसन्न होंगे, वो आपके साथ होंगे और ऑफिस में आपका पद, मान, प्रतिष्ठा इससे बढ़ेगा। गुप्त शत्रु कोई है, कोई कॉम्पिटिटर्स हैं तो उनकी अनदेखी ना करें, नजर अपनी चारों तरफ रखें। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी इस दौरान करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी कानूनी या सरकारी मामले को हल्के में लेने से बचिए। विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए और जो हो सकता है उसके लिए कीजिए, यानी कि उसको नजरअंदाज मत कीजिए। कुछ उपाय और हैं मेरे मित्रों जो आपके जीवन में इस गोचर की कुछ सकारात्मकता आपको दिला सकते हैं। जैसे सूर्यदेव को रोजाना अर्घ दीजिए, ओम गृणी सूर्याय नमः का 108 बार पाठ कीजिए। गाय को गुड़ चना खिलाएं, यह भी कहीं ना कहीं सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने का एक उपाय हो सकता है। और अहंकार से दूरी बनाए मेरे मित्र, अहंकार न करें, ईगोइस्टिक न बने। तो मेरे मित्रों, कौन सी बात इस राशिफल में आपको सबसे अच्छी लगी? सूर्यदेव आपकी कुंडली में किस भाव में है और इस जो राशिफल बताया कौन सी बात आपके ऊपर सूट हुई है, ये अपने अनुभव अपने कमेंट्स में लिख करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश रख रंजन, हर हर